कक्षा 6 विषय गणित का प्रश्न क्रमांक 137 है ओलंपियाड प्रश्न बैंक का, जो NS में पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार है कि एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। मतलब इसमें बताना क्या है? ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। अनुपात के सवाल में हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हर एक प्रश्न को। प्रश्न में ही उसका उत्तर दिया हुआ रहता है। थोड़ा आराम से पढ़ें और समझकर पढ़ें। एक कक्षा है, उसमें 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। हमें समझ आ रहा है 30 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, मतलब कुल कितने हो गए? 30 और 10 40 टोटल बच्चे हो गए। 30 लड़कियां और 10 लड़के 40 हो गए। हमसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। अब लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 10। लड़कों की संख्या 10 है। लड़कों की संख्या हमारी है 10 और कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 40। इसका अनुपात पूछ रहे हैं वो। तो ये बटे में इसलिए कट जाएगी 0 0। 1/4 मतलब 1:4। बटे का मतलब अनुपात होता ही है। 1:4 हमारा पहला उत्तर इसमें सही होगा। दोबारा इसको समझें। एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं। 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं, मतलब 30 और 10 40। कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे पास 40, क्योंकि 30 लड़के हैं, 30 लड़कियां और 10 लड़के। तो ये हो गए हमारे कितने? 40। लेकिन पूछ क्या रहा है वो? लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। मतलब लड़कों की संख्या को ऊपर लिखना है और कुल विद्यार्थियों को नीचे लिखना है। जैसे लड़कों की संख्या कितनी है? 10 और कुल विद्यार्थी 40, तो 10/40। 0 से 0 काट देंगे, मतलब 10 का भाग दोनों में चला जाएगा। 1/4 मतलब 1:4 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी में देखिए लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात पूछा होता तो लड़कियों की संख्या हमारी आ जाती 30 और कुल विद्यार्थी आ जाते 40, तो हमारा आ जाता 3:4। अच्छा, लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा होता लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 10 और लड़कियों की संख्या कितनी है? 30, तो हमारा जाता 1:3, 1/3। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, लेकिन हमें समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। जबकि वास्तव में हमारा आंसर 1:4, जो कि लड़कों से कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात होगा। तो यह हमारा आंसर सही हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 138। प्रश्न क्रमांक 138 क्या है? प्रश्न क्रमांक 138 है हमारा कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल खेलते हैं, पसंद करते हैं, 12 फुटबॉल पसंद करते हैं, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। मतलब सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि टेनिस कितने बच्चे पसंद करते हैं। उसके बाद फिर हम उस टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 50। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50। कुल हमारे पास 50 है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थियों की संख्या में 12 फुटबॉल कितने हैं?
खेलते हैं। फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? फुटबॉल करते हैं 12। ठीक है। क्रिकेट पसंद करते हैं 24। तो 12 और 24 कितने हो गए? 36 ऐसे बच्चे हो गए जो कि हमारे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। कुल कितने हैं? 50। तो हम 50 में से 36 बच्चे को माइनस कर देंगे, 36 छात्र घटा देंगे। 36 विद्यार्थी घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ 4 बच जाएंगे क्योंकि यहाँ 10 बता करना पड़ा था हमें जीरो को, यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 4 बचे। 4 में से 3 गया 1। 14 विद्यार्थी ऐसे बचे जो हमारे क्या पसंद करते हैं? टेनिस। तो टेनिस करने वाले विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए? 14। अब पूछ क्या रहा है वो? पूछ रहा है टेनिस पसंद करने वाले का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो टेनिस कितने? 14 पसंद कर रहे हैं और कुल विद्यार्थी 50। इसको हम काट देंगे, 2 से कट रहा है। 2 सत्ते 14 और 25 दूनी 50। तो 7:25 ये हमारा आंसर आएगा। सही आंसर 7:25 यह हमारा सही आंसर है। इसमें यदि अगर वो फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात पूछता तो हम 12/50 लिखते। क्रिकेट पसंद करने वालों का कुल विद्यार्थियों से पूछता वो रेशो या अनुपात तो हम 24/50 लिखते। टेनिस का पूछा तो हमने टेनिस का निकाल लिया, कुल विद्यार्थी 50 थे। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों को जोड़कर कुल में से माइनस कर दिया तो टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी आ गए। अब टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात पूछ रहा है वो, तो हमने टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों को ऊपर लिखा और कुल विद्यार्थियों को नीचे लिख के और जो बड़ी से बड़ी संख्या से कटते हैं काट दिए हमने। हमारा आंसर आ गया 7:25। तो वो सही है, 7:25 हमारा आंसर सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 146। वह इस प्रकार है कि पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। ठीक है। तो ये तो हो गई पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है? 45। उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो गई 15। ये दी हुई है हमें। पिता की आयु 45 वर्ष दिए, पुत्र की आयु 15 वर्ष दिए। अब वह कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता कितने बड़े हो जाएंगे? तो पिता में 5 जोड़ देंगे हम, तो 50 साल के हो गए पिता। और पुत्र ऐसा तो है नहीं पुत्र वहीं के वहीं बना रहेगा, उसमें भी 5 वर्ष जोड़ेंगे तो पुत्र हो गए 20 वर्ष के, पिता हो गए 50 वर्ष के। अब वो पूछ क्या रहा है देखिए, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात। जो पिता है ना, ये पिता की आयु को पूछ रहा है वो पुत्र की आयु से। तो पिता की आयु को लिखेंगे अपन ऊपर। पिता की आयु कितनी है? 50 और पुत्र की आयु कितनी है? 20। वही 0 से 0 कट जाएगा। 5/2 यानी 5:2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब वो 5 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात, तो हम 5 वर्ष बाद निकालें तो कि किसकी आयु कितनी कितनी होगी। तो हमने क्या किया, 45 वर्ष जो अभी वर्तमान में आयु है उसमें 5 वर्ष जोड़ दिया, क्योंकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु होगी 50, पुत्र की आयु है 15, उसमें हमने 5 वर्ष जोड़ दिया तो पुत्र की आयु हो गई 20। पूछ रहा है वो पिता की आयु से पुत्र की आयु का अनुपात, तो पिता की आयु को लिखेंगे ऊपर और पुत्र की आयु को लिखेंगे नीचे। तो दोनों को हमने क्रॉस किया, 0 0 कट गई, 10 से कट गए, 5:2 आ गया। यदि अगर यहां पर ऊपर पुत्र की आयु का पिता की आयु से अनुपात पूछा होता तो हम इसका उल्टा कर देते। जो पूछ रहा है उसी हिसाब से इसका आंसर निकाला जाएगा। तो 5:2 हमारा ये सही है, ये आंसर हमारा इसका सही है। धन्यवाद।